लड़की के बाएं हाथ पर जन्म से ही एक अजीब सा स्केल था जिसे वह हमेशा अपनी आस्तीन से छिपाकर रखती थी। एक दिन उसने महल की दासियों को अपने बारे में फुसफुसाते हुए सुन लिया। गुस्से में उसने एक दासी को थप्पड़ मार दिया और तभी उसके हाथ का स्केल थोड़ा सा टूट कर गिर गया। उस दिन के बाद जब भी कोई उसकी बुराई करता वह बिना सोचे उसे पीट देती और जितना ज्यादा वह दूसरों को मारती उसके हाथ का स्केल उतना ही हल्का पड़ता जाता। इसी स्केल की वजह से बचपन से उसे पति विनाशिनी दुल्हन कहा जाता था। उसकी सगाई जिन 3 मर्दों से हुई, शादी से पहले ही तीनों हादसों में मर गए। ये देखकर उसके पिता सम्राट ने तुरंत एक योजना बनाई। उसे दुश्मन राज्य में शांति दुल्हन बनाकर भेजा जाएगा ताकि उसकी मनहूस किस्मत वहाँ के सम्राट को मार दे। लड़की डर से कांप उठी। उसने सुना था कि दुश्मन राज्य का सम्राट भी मनहूस सितारे वाला है जो अपने आसपास हर किसी के लिए मौत लेकर आता है, लेकिन उसके पिता को उसकी शक्ति पर पूरा भरोसा था। और यूं अपनी पालक माँ का हाथ पकड़कर लड़की शादी की शाही पालकी में बैठकर दुश्मन राज्य के महल पहुँच गई। दुश्मन सम्राट इस शांति दुल्हन से बेहद सतर्क था, इसलिए उसने उसे अपने शयन कक्ष से सबसे दूर वाले महल में ठहराया। जहाँ तक उसकी पालक माँ की बात थी, वह एक नरम स्वभाव वाली भेड़ थी। कारण भी अजीब था। जब लड़की पैदा हुई थी उसकी पहली चीख से एक जेड का प्याला टूट गया था। राजगुरु ने भविष्यवाणी की कि उसकी किस्मत को काबू में रखने के लिए उसे किसी शांत जीव को पालक माँ बनाना होगा। उसी समय रसोई से एक मेमना भागा और रास्ते भर लीद करता चला गया। राजगुरु ने उसी की तरफ इशारा करके कहा, यही इसकी पालक माँ बनेगी। लड़की इन्हीं यादों में खोई थी कि बाहर से आवाज आई, महाराज पधार रहे हैं। उसने सिर उठाया। दुश्मन सम्राट कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर आते ही वह भेड़ की छोड़ी हुई लीद पर फिसल गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लड़की इतनी डर गई कि भेड़ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसी वक्त उसके मुंह में भरा केक गले में अटक गया। पूरा महल अफरा तफरी में डूब गया। कुछ नौकर सम्राट को उठाने दौड़े, कुछ लड़की की पीठ थपथपाने लगे और कुछ शाही वैद्यों को बुलाने भागे। साधारण फिसलन से बस हल्की चोट लगती, लेकिन सम्राट वहीं बेहोश हो गया और उसे तुरंत बिस्तर पर लिटाया गया। उधर लड़की का चेहरा घुटन से लाल हो चुका था। उसे तो ऐसा लगा जैसे उसने खुद और सम्राट दोनों के सामने यमराज को खड़ा देख लिया हो। कुछ ही देर में शाही वैद्य दौड़ते हुए आए। उनमें से एक जवान वैद्य लड़की के सामने आया, आदर से झुका और अगले ही पल उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक झटके में उसके गले से हवा निकली और केक बाहर आ गया। थप्पड़ों से उसके गाल लाल और सूज गए। उसने पलटकर देखा, सम्राट बिस्तर पर चुप पड़ा था। उसके पूरे शरीर में चांदी की सुइयां लगी थीं। वैद्य पसीने में भीगकर इलाज कर रहे थे। उसी रात लड़की ने दासी से अपने पिता को चिट्ठी लिखवाई। उसमें लिखा, पहले ही वार में उसने बड़ी जीत हासिल कर ली है और अपनी मनहूस किस्मत से दुश्मन सम्राट को मार डाला है। उसकी दासी ने घबराकर उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन लड़की और जोर से हंसने लगी। उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जल्द ही एक दासी आकर बोली, सम्राट होश में आ गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं। लड़की का चेहरा उतर गया। मजबूरी में उसे उठकर सम्राट से मिलने जाना पड़ा। कमरे के अंदर सूजे हुए लाल गालों वाली लड़की और सुइयों से ढके सम्राट एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों की किस्मत इतनी